हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं इस इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करूँगा, क्योंकि ट्रांसलेशन ही इंग्लिश रीडिंग करने का सबसे आसान तरीका है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ कई सारे वर्ड्स की मीनिंग को भी जानेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी इंप्रूव करेंगे। सो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है आई एम फ्लाइंग। इसमें फ्रेंड्स यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, जिसमें इज एम आर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ आई है इसीलिए एम लगा हुआ है, और इसके मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो इसका हो जाएगा आई एम फ्लाइंग मीन्स मैं उड़ रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन है वंस अपॉन अ टाइम। इट मीन्स एक बार की बात है। देयर वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मीन्स होता है फ्रेंड्स अनाथालय। देयर फ्रेंड्स यहाँ पे लगा हुआ है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। वॉज मतलब था, अ लिटिल बॉय मतलब एक छोटा लड़का, हु मीन्स जो, लिव्ड यानी रहता था, इन में, एन ऑर्फनेज मतलब अनाथालय में। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स एक अनाथालय में, एन ऑर्फनेज एक अनाथालय में, अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का रहता था। दिस लिटिल बॉय ऑलवेज विज टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। इट मीन्स द लिटिल बॉय यानी छोटा लड़का, ऑलवेज मतलब सदैव या हमेशा, विज्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स चाहता था, टू फ्लाई मतलब कि उड़ना, लाइक मतलब जैसे कि बर्ड यानी कि चिड़ियों की जैसा। तो वह छोटा लड़का हमेशा एक पक्षी की तरह उड़ना चाहता था। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट मीन्स होता है फ्रेंड मुश्किल, फॉर हिम टू अंडरस्टैंड वाई ही कुड नॉट फ्लाई। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट यानी कि उसके लिए कठिन था, फॉर हिम टू अंडरस्टैंड यानी कि समझाना, अंडरस्टैंड में समझाना, वाई मतलब क्यों, ही कुड नॉट फ्लाई मतलब कि क्यों वह उड़ नहीं सकता। इट मीन्स उसके लिए यह समझाना काफ़ी मुश्किल था कि वह क्यों उड़ नहीं सकता। देयर वर बर्ड्स एट द जू मच बिगर दैन हिम, दे कुड फ्लाई। इट मीन्स देयर वर्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स वहाँ पर, बर्ड्स जू मच बिगर यानी कि जू मीन्स चिड़ियाघर, मच बिगर मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े, देन हिम दे कुड नॉट फ्लाई जो कि उड़ नहीं सकते थे। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स चिड़ियाघर में उससे बहुत बड़े पक्षी थे जो कि वे उड़ नहीं सकते थे। वाई कांट आई मैं क्यों नहीं कर सकता। ही वंडर्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स आश्चर्य होना या सोचना, दोनों होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका वंडर्ड का मीन्स हो जाएगा आश्चर्य होना, उसने आश्चर्य किया या उसने इस तरीके से सोचा उस चीज़ को। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, देयर वॉज अ लिटिल गर्ल हु कुड नॉट वॉक। इट मीन्स एक छोटी सी बच्ची, हु मीन्स जो, कुड नॉट वॉक जो कि चल नहीं सकती थी। सी ऑलवेज विज्ड टू वॉक एंड रन लाइक अदर लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स। सी ऑलवेज विज्ड यानी कि वह सदैव चाहती थी, टू वॉक यानी कि चलना, एंड रन लाइक द अदर बॉयज़ एंड गर्ल और दौड़ना जैसे कि दूसरे छोटे लड़के और लड़कियां की तरह। सो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स वह हमेशा दूसरे छोटे लड़कों और लड़कियों की तरह चलना और दौड़ना चाहती थी। वाई कांट आई बी लाइक दैम। इट मीन्स मैं उनके जैसा क्यों नहीं हो सकता। शी वंडर्ड उसने सोचा। वन डे इट मीन्स एक दिन, द लिटिल बॉय वेंट फॉर अ वॉक। इट मीन्स एक दिन छोटा लड़का टहलने गया। ही केम टू अ पार्क वेयर ही सॉ द लिटिल गर्ल प्लेइंग इन द सैंड। सैंड मीन्स होता है फ्रेंड्स रेत। इट मीन्स ही केम टू द पार्क वह पार्क में आया, वेयर मीन्स जहाँ, ही सॉ द लिटिल गर्ल जहाँ उसने एक छोटी लड़की को देखा, प्लेइंग इन द सैंड जो कि रेत के साथ खेल रही थी। इट मीन्स वह एक पार्क में आया जहाँ उसने छोटी लड़की को रेत में खेलते देखा। ही रैन ओवर टू द लिटिल गर्ल एंड आस्क्ड। इट मीन्स वह दौड़कर छोटी लड़की के पास गया और पूछा, हैव यू एवर वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। इट मीन्स क्या तुम कभी पक्षी की तरह उड़ना चाहती हो। वॉन्टेड मीन्स होता है चाहना, उड़ना चाहती हो। सो उस लड़की ने कहा, नो मीन्स नहीं, सैड द लिटिल गर्ल ऐसा उस लड़की ने कहा। बट आई हैव वंडर्ड वॉट आई वुड बी लाइक टू वॉक एंड रन लाइक अदर बॉय एंड गर्ल्स। इट मीन्स फ्रेंड्स
बट आई हैव वंडर्ड मीन्स होता है लेकिन मैंने सोचा है कि वुड बी लाइक टू वॉक एंड रन लाइक अदर बॉयज़ एंड गर्ल, कि दूसरे अन्य लड़कों और लड़कियों की तरह चलना और दौड़ना कैसा होगा। वाई आस्क्ड द बॉय, क्यों, आस्क्ड द बॉय यानी लड़के ने पूछा। आई कांट वॉक और रन, सी एंसर्ड यानी कि उसने उत्तर दिया या जवाब दिया कि मैं चल या दौड़ नहीं सकती। दैट इज़ वेरी सैड, यह बहुत दुख की बात है। सैड द बॉय, ऐसा लड़के ने कहा। डू यू थिंक वी कुड बी फ्रेंड्स, वो उनसे कहता है कि क्या आपको लगता है कि हम दोस्त हो सकते हैं। डू यू थिंक यानी कि आपको लगता है, वी मीन्स हम, कुड यू बी फ्रेंड यानी दोस्त हो सकते हैं। ही आस्क्ड हर, उसने ऐसा उससे पूछा। श्योर सैड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा कि हाँ ज़रूर। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, द टू चिल्ड्रेन प्लेड फॉर आवर्स, इट मीन्स द टू चिल्ड्रेन यानी दोनों बच्चे प्लेड फॉर आवर्स यानी कि घंटों खेलते रहे। दे मेड सैंड कास्टल एंड टॉक्ड एंड लॉफ्ड, इट मीन्स सैंड कास्टल मीन्स होता है फ्रेंड्स रेत का महल, जो कि रेत से एक महल के मॉडल का बनाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सैंड कास्टल। तो दे मेड सैंड कास्टल, इट मीन्स उन्होंने रेत के महल बनाए। एंड टॉक्ड एंड लॉफ्ड, और बातें की और फिर हंसे। देन द लिटिल गर्ल्स फादर केम विथ अ व्हील चेयर टू टेक हर होम, इट मीन्स द लिटिल गर्ल्स फादर यानी कि उसके फादर केम मीन्स आए, विथ अ व्हील चेयर यानी कि व्हील चेयर के साथ, टू टेक हर होम उसे घर ले जाने के लिए। सो छोटी लड़की के पिता उसे घर ले जाने के लिए व्हील चेयर लेकर आए। द लिटिल बॉय रैन ओवर टू द गर्ल्स फादर, तो क्या होता है कि छोटा लड़का लड़की के पिता के पास आया। ही विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स होता है फ्रेंड फुसफुसाना, समथिंग इनटू हिज ईयर, वह क्या करता है कि उनके कान में कुछ फुसफुसाया। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, दैट वुड बी वंडरफुल, ये तो बड़ा शानदार रहेगा। सैड द मैन, और ऐसा उसके मतलब कि पिता ने या उस आदमी ने कहा। द बॉय लुक्ड एट हिज न्यू फ्रेंड एंड सैड, तो क्या होता है कि द बॉय लुक्ड एट हिज न्यू फ्रेंड यानी कि लड़के ने अपने नए दोस्त की तरफ देखा। एंड सैड यानी और कहा, यू आर माई ओनली फ्रेंड्स, तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू टू मेक यू वॉक एंड रन लाइक अदर लिटिल बॉय एंड गर्ल, वो कहता है कि आई विश देयर वॉज सम थिंग्स, इट मीन्स काश मैं तुम्हें अन्य एंड लाइक अदर बॉयज़ लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल, इट मीन्स हो जाएगा इसका मतलब कि काश मैं तुम्हें अन्य छोटे लड़के और लड़कियों की तरह चलने और चलाने के लिए कुछ कर पाता। बट आई कांट, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स होता है इसके बजाय। देयर इज़ समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, इंस्टेड मीन्स होता है फ्रेंड्स इसके बजाय कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। द बॉय टर्न्ड अराउंड एंड टोल्ड हिज न्यू फ्रेंड टू स्लाइड अप ऑन टू हिज बैक, इट मीन्स लड़का पीछे मुड़ा। द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का पीछे मुड़ा और टोल्ड हिज न्यू फ्रेंड, और अपने दोस्त से कहा क्या कहा कि उसके पीठ पर स्लाइड अप यानी कि सरकने के लिए कहा। ही देन बिगेन टू रन, इसके बाद वह दौड़ने लगा। इट मीन फ्रेंड्स इसका ये मतलब हुआ कि उसने पीछे मुड़ा और अपने नए दोस्त को उसकी पीठ पर सरकने के लिए यानी उसके पीठ पर बैठने के लिए कहा, और इसके बाद वह क्या करने लगा, दौड़ने लगा। यानी कि ही देन बिगेन टू रन, यानी इसके बाद वह दौड़ने लगा। फास्टर एंड फास्टर ही रैन क्राइंग द लिटिल गर्ल ऑन हिज बैक, इट मीन्स वह छोटी लड़की को अपने पीठ पर लाद कर तेजी तेजी दौड़ने लगा। हार्डर एंड हार्डर ही मेड हिज लेग ट्रेवल, इट मीन्स कठिन से कठिन उसने अपने पैरों को यात्रा कराई। लेग्स ट्रेवल यानी यात्रा कराई। सून यानी जल्द ही। द विंड जस्ट विसल, विसल मीन्स होता है फ्रेंड्स सीटी, अक्रॉस द टू चिल्ड्रंस फेसेस, इट मीन्स जल्द ही हवा ने बस दो बच्चों के चेहरे पर सीटी बजाई। द लिटिल गर्ल्स फादर बिगेन टू क्राई एज ही वॉच्ड हिज डॉटर फ्लैपिंग हर आर्म अप एंड डाउन इन द विंड, ऑल द while yelling at the top of her voice, look daddy I am flying, I am flying। सो फ्रेंड्स इस पूरे का हो जाएगा कि छोटी लड़की के पिता ने अपनी बेटी को अपनी बाहों को हवा में ऊपर नीचे फड़फड़ाते हुए देखा और ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगे, देखो डैडी मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ। सो फ्रेंड्स इस तरह आज की हमारी स्टोरी समाप्त होती है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू।